वैन होती है जिस पे डेड बॉडी को ले जाया जाता है, उस आगे आगे जा रही थी। लोग हॉर्न वॉर्न मारते हुए दाएं बाएं से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो बड़ा नोटोरियस सा एक ख्याल आ रहा था कि आगे भाग के जाओगे कहाँ। जब भी आप किसी भी शव यात्रा में गए होंगे, सभी लोग एक उच्चारण करते हैं, राम नाम सत्य। राम नाम सत्य, बिल्कुल। ये जो लोग साथी हैं इससे, ये उनके लिए कहा जाता है कि इसको समझो। ये समझना होगा कि मृत्यु होती क्या है। अगर हम मृत्यु को जान जाएं तो शायद मृत्यु का भय भी खत्म कर सकते हैं। जो बीमारी है पैदा होने का कारण, तो हमारे अंदर उस चेतना की शक्ति की कमी होना है। सब कुछ बस मेरा 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 मेरा, और मेरे में ही सब डूब जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हाउ टू लिव हैप्पी लाइफ हमारी इस सीरीज़ में। और आज फिर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर आमोद कुमार सचान साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्कार। कल मैं ऑफिस जा रहा था सर। ऑफिस जाते समय बैकुंठ धाम वाले रास्ते पर मेरा ऑफिस पड़ता है, तो सामने सामने एक जो वैन होती है जिस पे डेड बॉडी को ले जाया जाता है, उस आगे आगे जा रही थी। लोग हॉर्न वॉर्न मारते हुए दाएं बाएं से निकलने की कोशिश कर रहे थे। अमूमन हम सभी का एक माइंडसेट होता है कि हम लोग एक बार ऐसे ज़रूर कर लेते हैं, और मन में एक भाव आता है कि भगवान जो भी दिवंगत हुए हैं इनकी आत्मा को शांति दे। अदरवाइज लोगों में भाव नहीं आते, लोग हॉर्न वॉर्न देके और आगे भागने की कोशिश करते हैं। तो बड़ा नोटोरियस सा एक ख्याल आ रहा था कि आगे भाग के जाओगे कहाँ। यहाँ से भी आगे भागोगे। बिल्कुल सही है। तो मैं अमूमन, मेरी अपनी आदत है कि जब भी ऐसा वाहन मुझे मिलता है तो मैं अपनी गाड़ी को उसको क्रॉस नहीं करता हूँ। ये हमारे परंपरा भी है। जहाँ तक जाते हैं। और परंपरा में ये भी कहा गया है कि थोड़ी देर उसका साथ भी दो। हाँ हाँ हाँ। आप अननोन है, हाँ, लेकिन तब भी आप थोड़ी देर उस यात्रा में, शव यात्रा में थोड़ी देर उसका साथ दो। तो आज करिए जाए। आज हमारे जो पॉडकास्ट का टॉपिक है वो यही है, मृत्यु। हम इसके ऊपर आपसे बात करना चाह रहे हैं, और इसकी शुरुआत हम करते हैं युधिष्ठिर और जो यक्ष के बीच में जो संवाद हुआ था, वो एक प्रश्न के रूप में था कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है। तो उन्होंने बोला कि दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हम लोग हर दिन लोगों को मरते हुए देखते हैं, इवन उनके क्रेमेशन में शामिल होते हैं, जाते हैं वहाँ पर, जलते हुए देखते हैं, लकड़ियाँ रखते हैं शरीर पर, पार्थिव शरीर पर, और उसके बाद वहीं से अपना हंसी ठट्टा करते हुए वापस आ जाते हैं, और एक पल को भी नहीं सोचते कि यही स्थिति हमारी भी होने वाली है। तो मृत्यु एक ऐसा सत्य है सर जिसको हम पूरी जिंदगी भ्रम मान के चलते हैं। ऐसा सत्य है, सारी परिणति वहीं पर ख़त्म हो जाती है। सारी के सारे कमाई, धन दौलत, शोहरत, सब कुछ, रिश्ते नाते, यार दोस्त, शांत आदमी लेटा होता है। मैं तो कई बार गया हूँ, मैं देखता हूँ, महसूस करता हूँ। ये भ्रम क्यों है? मृत्यु सर्व सत्य है। मृत्यु ही सत्य है। जैसे जीवन सत्य है, वैसे मृत्यु भी सत्य है। दो ही छोर हैं, और बाकी सब भ्रम है। तो इस सत्य को स्वीकारना पहली आवश्यकता है। इनफैक्ट मैं जब भी लोगों को बताता हूँ और स्वयं को बताता हूँ कि हर दिन हमको मृत्यु का अनुभव करना चाहिए। कि मैं जब ध्यान करता हूँ तो उसमें यही अनुभव करता हूँ कि मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, और छोड़ करके कहाँ जा रहा हूँ? अपने परमपिता परमात्मा से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ मिलता हूँ उससे, और मिल करके फिर वापस शरीर में आता हूँ, और वो पूरी की पूरी सारी प्रक्रिया वही हमारे ध्यान का कारक बनती है, और उसके अनुसार हम अपने जीवन में और निर्मलता लाते हैं। लेकिन इस मृत्यु की स्वीकारता आज के जगत में बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसकी शुरुआत यहाँ से करूँगा कि जब भी आप किसी भी शव यात्रा में गए होंगे, विशेष तौर से जो हिंदू भारतीय संस्कृति में जब शव यात्रा होती है, तो उसमें सभी लोग एक उच्चारण करते हैं, राम नाम सत्य। राम नाम सत्य, बिल्कुल। राम इस आत्मा को भी कहते हैं, ये आपको नहीं मालूम है। तो ये आत्मा और परमात्मा, उस दोनों को राम कहते हैं। तो राम ही सत्य है, ये आत्मा ही सत्य है। और ये बात कहते हैं, ये उसके लिए नहीं कहते जो जा रहा है, वो तो जा चुका है, वो तो पार्थिव शरीर है, उसमें कुछ नहीं है, इसको लेके जाना है। राम तो जा चुका है। ये जो लोग साथी हैं इससे, ऐसा यात्री हैं,
ये उनके लिए कहा जाता है कि इसको समझो कि ये राम ही सत्य है, ये आत्मा ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य, बाकी सब भ्रम है। और बोलते सब चले जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, 5-6 बार बोलेंगे, फिर गाड़ी में बैठेंगे और स्मशान घाट में पहुंच जाएंगे और सब उठा के वापस आ जाएंगे। एक पल के लिए भी नहीं सोचता। पहले हम तो सभी जो लोग ध्यान करने वाले लोग हैं वो सभी हर दिन हर पल इस बात का अनुभव करते हैं कि शरीर कैसे छोड़ा जाए। हर पल यही ध्यान ही यही है कि इस शरीर की आसक्ति से दूर होना है। इस शरीर की आसक्ति ने उसको दुख के सागर में डुबो दिया है, तो उससे मुक्त होना है। तभी तो हम इससे ऊपर पाएंगे, तभी तो इस शरीर के साथ भी सुखी रह सके, आनंद में रह सके और शरीर के बाद भी सुखी रह सके। तो यही प्रैक्टिस है। लेकिन बाकी जो लोग इस बात को नहीं जानते हैं, जो ज़्यादातर वही हैं, उसको नहीं जानते हैं, उस भय से आक्रांत हैं, उस मृत्यु के भय से आक्रांत हैं, भयभीत हैं। आदमी देखना नहीं चाहता, जानना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता किसी के प्रति कि अपने निकट प्रियजन की उसकी मृत्यु का सोच भी गए। कोई अगर बोल भी दे, अरे हमारी अगर मृत्यु की बात क्या करें, अरे वो बात मत करो, ये बात ठीक नहीं है, जबकि वो सत्य है, अटल सत्य है। उसमें हमको ये समझना होगा कि मृत्यु होती क्या है। अगर हम मृत्यु को जान जाएं तो शायद मृत्यु का भय भी खत्म कर सकते हैं। मृत्यु तो इस शरीर में जो मैं हूँ, जो मैं इस शरीर में जीवनदायिनी शक्ति आत्मा चेतना सहित समाहित हूँ, वही मैं हूँ। और वो इस शरीर से अलग होकर के उस अनंत लोक में जाती है जहाँ से दोबारा जन्म मिलता है। और उस यात्रा में हम किसके पास जाते हैं? अपने परम पिता परमात्मा से मिलते हैं। इस ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से मिलते हैं, उस चेतना से मिलते हैं जो मेरा क्रिएटर है, जो अनंत काल से मेरा क्रिएटर था, पहले भी था, आज भी मेरा है और आगे भी रहने वाला है। वही मेरा परमपिता है। उससे मिलने जाते समय मेरे हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए? प्रेम का, करुणा का, हर्ष का, उल्लास का। मैं अपने उस पिता से 100 साल बाद मिलने जा रहा हूं, पूरी ऊर्जा के साथ मिलने जा रहा हूं। मिलेगा, कितना आह्लाद होगा, कितना आनंद होगा जो मिलन होगा जीव का उस परमात्मा से। तो वो उसकी कल्पना करिए। तो इसलिए जो लोग होते हैं उन लोगों को भी उसी उत्साह, उमंग, उत्साह के साथ समझना चाहिए। लेकिन चूंकि जो गया वो भी अज्ञानी है, जो बच गए हैं वो भी अज्ञानी है। वो इस पार्थिव संसार को ही असलियत समझे बैठे हैं। जो छूट रहा है, बदल रहा है, हर पल बदल रहा है। ये संसार तो हर क्षण बदल रहा है ना, तो इसको आप रोक ही नहीं सकते, इस बदलाव को। और उसी में आप आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं जो हो ही नहीं सकती है। तो ऐसी चीज की कल्पना कर रहे हैं जो मिल ही नहीं सकती है और जो कि क्षणभंगुर है, नष्ट हो जाने वाली है। उसके पाने से मुझे क्या मिल जाएगा? ऐसा कौन सा सुख मिल जाएगा? जो सुख मेरे पास है और जिसको भूले हुए हैं, वो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर है। इसलिए मृत्यु उत्सव का विषय है। रजनीश इसको बहुत अच्छी तरह जानते थे। रजनीश ने अपने उस कम्यून में ये प्रथा प्रचलित कर रखी थी कि जब सब यात्रा निकलती थी तो सारे लोग ढोल नगाड़े लेकर के उत्सव करते हुए जाते थे, क्योंकि उन्होंने जीवन को बहुत सहजता से जिया था। आचार्य रजनीश बहुत ही मतलब वैज्ञानिक शोधकारी थे, वो बहुत शोधकारी थे और उन्होंने जीवन को बहुत निकटता से समझा, जिया। जीवन के सुख और दुख दोनों को जिया उन्होंने। एक उनकी किताब भी है, इसमें मैं मृत्यु सिखाता हूँ। उसका जो जीस्ट है मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने कहा है कि अगर आपको मृत्यु को समझना है तो आपको जीवन को समझना पड़ेगा। तो इसलिए जीवन में यदि आप जीवन में खुश रह सकते हैं तभी तो मृत्यु के समय खुश होंगे। अब आप आज की तारीख में किसी भी व्यक्ति को देखिए, साधारण व्यक्ति को देखिए, क्या होता है उसका मृत्यु के समय? तमाम तरीके की बीमारियां, ये वो बीमारी, ये फिर अस्पताल, फिर आईसीयू में कराते अचेत अवस्था में शरीर छोड़ता है। अचेतन अवस्था में, सेमी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस कंडीशन में शरीर छोड़ता है। उसको कहाँ पता कहाँ जीवन था, कहाँ मृत्यु है, दोनों को ही नहीं पता। उसके लिए यदि आप अपने हृदय में प्रेम और करुणा का वास कर ले इस पूरे प्राणी मात्र के लिए, तो आप जागृत अवस्था में शरीर छोड़ेंगे। और जागृत अवस्था में शरीर ऐसे छोड़ेंगे बाकायदे कि मैं आज अपने पिता से मिलने जा रहा हूँ,
तुम लोग मिले, सहयात्री थे, जैसे ट्रेन में बैठते हैं ना, तुम मिले, बहुत अच्छा रहा, ये 3-4 घंटे का सफ़र बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। मेरा असली घर परमपिता परमात्मा का घर है, वही मेरा असली घर है। बिल्कुल। और मैं आपको बड़ी विशेष बात बता दूं जी। मेरी माता जी लगभग 100 मैं वर्ष भी, की हैं, हाँ। 100 वर्ष की हैं, और हर दिन में कम से कम 1 दर्जन बार कहती हैं घर चलो। घर चलो। वो जिस घर में जाती हैं कहती हैं नहीं ये घर नहीं, ये घर नहीं, घर चलो। घर चलो, घर चलो। मुझे बड़ा आनंद आता है उनको देख करके, घर जब कहती हैं घर चलो, कि वो उनको याद है कि उनका परम पिता परमात्मा कहाँ है, उनको हर पल याद करती हैं। और अब वो कर्म कांड नहीं कर सकती है, शरीर शिथिल है, लेकिन याद बरकरार है। और मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे उनका ये सानिध्य मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, जो इस तरीके से कनेक्टेड है आज भी। तो ये हमको हर पल जीना है, हर पल याद रखना है कि हम किससे मिलने जा रहे हैं और किसके साथ हैं। जब जीवन जी रहे हैं तब भी उसी के साथ जिए, उसको एक पल नहीं भूलना है। कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, वही है मेरा सब कुछ, बाकी सब माध्यम है, साधन है, आगे कुछ नहीं है। उसकी जैसी इच्छा होगी, जैसे मेरे उसकी इच्छा क्या है वो भी ऑटोमेटिक है। भगवान के साथ एक और बड़ा हम लोग अन्याय करते हैं, उनसे कहते हैं तुम ये कर दो, तुम ये कर दो, तुम ये कर दो, ऐसा डिक्टेट करते हैं उसको, जबकि वो कहता है, स्वयं कहता है कि सब कुछ जो मेरा है सब मैंने तुमको दे दिया है, ये तुम्हारा ही है। तुमको लेने का तरीका नहीं आता है, तरीका बताता हूं वो भी तुमको समझ नहीं आता है, और कहते हो मिलता नहीं मुझे, तो बताओ कैसे मिलेगा। तरीका ये है कि जो मैं कह रहा हूं अपने हृदय में भरो, प्रेम और करुणा का वास कर लो अपने हृदय में, और सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। अपने लिए नहीं कि अपने बेटा बेटी माता पिता के लिए, प्राणी मात्र के लिए, सबके लिए भर लो प्रेम, सब तुम्हारा है। और फिर तुमको कोई दुख नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा। किस बात का भय? अब आप सोचिए, मैनेजर है अगर आप हैं, अगर कोई चीज़ है आपको सबसे पहले क्या डर लगता है कि यार ये मिली है, नौकरी मिली है, या ये धन मिला है, चला न जाए कहीं, संपत्ति कहीं चली नहीं जाए। भय, संपत्ति के साथ जितना संपत्ति उतना भय, उतने ज़्यादा भय, उतने ज़्यादा भय। और उसके बाद संपत्ति, उसके लिए भय करते रहते हैं, तो उस समय भी जीवित नहीं रहते। अगर आप उस समय भी जीवन नहीं जीते, आप उस समय मरे धरे हुए, चाहे जितने बड़े आदमी हो जाए, आप इंडिया पूरी दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्री हो जाए, तो भी भय रहता है, चली नहीं जाए, चली नहीं जाए। जब वो आप एक बार उसको समर्पित कर दिए, मेरी है ही नहीं है, जब मेरी नहीं है, रहे तो रहे, चली जाए तो चली जाए, उसकी है, उसको जो करना हो उसको करेगा। क्या मैं ही सबसे ज्यादा परफेक्ट धरती पे इंसान हूं जिसको उसने चुनेगा? अच्छा, उसकी जिसकी इच्छा होगी उसको चुनेगा। इस लॉजिक पर मुझे एक सलीम खान साहब का एक लॉजिक बहुत अच्छा लगता है। वो ऐसे रुमाल निकालते हैं और वो कहते हैं कि ये छोर है जीवन का और ये छोर है मृत्यु का। आप कहाँ पर पैदा होंगे, कौन से देश में पैदा होंगे, कौन से प्रदेश में पैदा होंगे, अमीर के घर में पैदा होंगे या गरीब के घर में पैदा होंगे, आप नहीं जानते, कोई नहीं जानता। आप कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे, कौन सी बीमारी से मरेंगे, या बिना बीमारी के मरेंगे, या बिना बीमारी के मरेंगे, दिन में मरेंगे, रात में मरेंगे, आप नहीं जानते। तो जो बीच का है वो आप कैसे जान सकते हैं? अब मैं थोड़ा सलीम खान को करेक्ट कर दूं जी। यदि आप उससे कनेक्ट हो जाएं, कनेक्ट होने का तरीका मैं बार बार बताता हूँ। कनेक्ट होने का तरीका सिर्फ एक ही है कि आपके हृदय में प्रेम और करुणा का वास हो जाए, प्राणी मात्र के लिए, सबके लिए, सत्य निस्वार्थ प्रेम, तो आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे। और कोई मैकेनिज्म, और कोई बड़ी वैसी डिफिकल्ट मैकेनिज्म भी नहीं है, डिफिकल्ट हमने उसको बना रखा है। तो आप पूरी छोर और अंत और बीच सब जान जाएंगे। और आप जीवंत होकर जीवन जिएंगे। आपको पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसी बात की तो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम इस छोर को पूरी तरीके से जागृत अवस्था में शरीर जिए भी और शरीर छोड़े भी। और मैं ऐसे लोगों की संख्या जानता हूँ, बहुत सारे लोगों की संख्या जानता हूँ, जिन लोगों ने जब शरीर छोड़ा तो बाकायदे चाबी देके, चार्ज देके छोड़ा कि कल से मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरा ये जो जीवन का यात्रा है आज पूरी हो रही है। कल सुबह से तुम ये काम देखना, तुम ये काम देखना, तुम ये काम देखना।
रामकृष्ण सत्यनारायण परमहंस गोयनका जी, जी, रामकृष्ण परमहंस जी, हमारे योगानंद पंडित जी, श्री राम शर्मा विवेकानंद आचार्य जी, पंडित जी। श्री राम शर्मा आचार्य जी, इन सब लोगों ने, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा कुमारी के ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा, बाबा भी। इन सब लोगों ने, जिनको मैं थोड़े लोगों नाम बता रहा हूँ, ऐसे इस देश में अनंत विभूतियां हुई हैं जिन्होंने बाकायदे चार्ज हैंड ओवर किया है, मैं जा रहा हूँ, अब मेरा काम रोल पूरा हो गया। अब मैं, आचार्य श्री राम शर्मा ने तो ये भी तक कहा कि अब मैं इस शरीर में रह करके वो काम नहीं कर पा रहा हूँ जो काम मुझे सूक्ष्म शरीर में करना है, हाँ, इसलिए शरीर की आवश्यकता खत्म हो गई है, हाँ, इसलिए शरीर छोड़ना है। तो कहाँ दुख है, कहाँ भय है, कहाँ बीमारी है? बीमारी नाम की कोई चीज, बीमारी तो हम स्वयं पैदा करते हैं और बीमारी को पोषित भी बढ़िया करते हैं, उसको याद कर करके, बजाय ईश्वर को याद करने बीमारी को याद करते हैं, तो बीमारी और बढ़ती है। और बढ़ती है। तो हालांकि सलीम खान साहब का ये कोट जो सुबह आपके पास में ध्यान जो करने वाले सज्जन थे, ऐसे लोगों के लिए है, हमारे जैसे लोगों के लिए है, परम ज्ञानियों के लिए नहीं है। नहीं। अच्छा सर, कितनी कमाल की चीज है। आप उसको ठीक से समझ जाएं, जी। आप स्वयं अब आपको इतने 2 मिनट के अंदर आपको समझ आ गया कि हाँ, ये इस कोट का वास्तविकता क्या होनी चाहिए। हमें नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि ये कोट गलत है, इसको हमें सही करना है, और मैं अपने लिए सही कर सकता हूँ, बिल्कुल, और हर व्यक्ति कर सकता है इसको, लेकिन परिश्रम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। अच्छा सर, कितनी कमाल की चीज़ है, हम जब पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं, पूरी सृष्टि को देखते हैं, ऊपर जब उसकी पिक्चर्स देखते हैं, तो कितनी गैलेक्सियाँ, हजारों, उसमें एक जो हमारा पृथ्वी है वो एक छोटा सा सुई की नोक जैसा पॉइंट नज़र आता है, और पृथ्वी पर फिर यहाँ पर हमारा अस्तित्व और उसके पीछे फिर दुनिया भर की लड़ाई। अच्छा, शरीर कभी कभी हम सोचते हैं तो 5 पंच तत्वों से ये बताया जाता है। आपसे आज हम वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है। हमें थोड़ा सा, हमें और हमारे दर्शकों को सर मेडिकल साइंस की भाषा में इसको थोड़ा सा समझाइए कि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, ये कैसे 5 चीज़ों से हमारा शरीर बना हुआ है, और ये जब ख़त्म हो जाते हैं तो जो राम, जो आप कहते हैं आत्मा, वो कहाँ चली जाती है, परमात्मा में विलीन हो जाती है, उसका कोई अस्तित्व है नहीं है? थोड़ा सा ये हमें बताइए। देखिए, ये 5 तत्व जो है ना जी, ये जल है, अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है, ये जो तत्व है 5, ये वायु है, ये सब जो है 5 तत्व से मिल करके शरीर बना है। और ये शरीर अगर वैज्ञानिक भाषा में कहें तो एक एक सेल से बना है, एक सेल से, और हर सेल में यही 5 तत्व हैं। ओके। तो इन 5 तत्वों में जब जीव तत्व शामिल हो जाता है, जब जीव इसमें शामिल हो जाता है, जब चेतना इसमें आ जाती है, तो वो ऑर्गन लाइव हो जाता है, और वो एक एक सेल लाइव होती है, फिर उन सेल को मिल करके एक ऑर्गन लाइव होता है, और सारे ऑर्गन से मिल करके एक बॉडी बन जाती है, और वो बॉडी का कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम से वो कोऑर्डिनेट होता है, और हमारे इस हायर सेंटर से, जो हमारा हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी जंक्शन है, जहाँ पर हमारी एनर्जी ओरिजिनेट होती है, दैट इज द सीट ऑफ सोल, यहीं से ओरिजिनेट होती है, और वो शरीर में इन डिफरेंट माध्यम से, जो मैंने तीनों बताए, उन तीनों के माध्यम से ये शरीर के एक एक सेल में जाती है। हर सेल जीवित है, हर सेल जीवित है, ये नहीं कि खाली पूरा मनुष्य जीवित है, बाकी सेल जीवित नहीं, और जो सेल जीवित नहीं रहती है वो सेल डिस्कार्ड कर दी जाती है शरीर से। जैसे इस उंगली में मान लीजिए यहाँ पर गैंग्रीन हो गई, तो ये गैंग्रीन शरीर नहीं रखेगा, इसको डिस्कार्ड कर देगा, निकाल देगा। वो जितना जीवित है, जिसमें आत्मा और चेतना समाहित है, वो वही जीवित है। तो इसको हमें, उस चेतना को, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया कि ये चेतना जो है हमारी, ये इम्प्योर हो गई है, इस चेतना में ताकत नहीं बची है, और उस ताकत ना होने के कारण हमारे अंदर विकृतियां पैदा होती हैं, उसी से विकार पैदा होते हैं, उसी से बीमारियां पैदा होती हैं। यानी कि अगर इस दृष्टिकोण को देखें तो जो कैंसर आज चारों तरफ हम फैलते दिखाई दे रहे हैं, तो कैंसर का मतलब वो कोई प्रॉपर बीमारी नहीं, वहाँ पर चेतना का अभाव है, चेतना की वहाँ पर समाप्त हो गई है, इसलिए वो चीज़ विकृत हो गई है। थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे जी, कि जो बीमारी है पैदा होने का कारण, वो हमारा, अब अगर बहुत ही स्थूल भाव से कहें तो हमारे अंदर उस चेतना की शक्ति की कमी होना है, और चेतना की शक्ति का कमी होने का मतलब है प्रेम का कम होना। ये चेतना प्रेम से संचालित है, ईश्वरीय गुण प्रेम है। तो अगर हमारे शरीर में प्रेम का अभाव हो गया, हमारे विचारों में, थॉट्स में प्रेम का अभाव हो गया है, और हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, अहंकार, काम, वासना अगर आ गई है, तो ये
उस शरीर के अंदर जो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सब बीमारी पैदा करते हैं। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, एक्साइटेटरी वाले रिलीज होते हैं, नर्वस सिस्टम है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है और पैरासिम्पैथिक इनहिबिट हो जाता है, और इसी तरह हार्मोन्स हैं वो सब जैसे नॉर्मल से सिक्रीट होते हैं उसके जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। तो ये पूरा प्रभाव डालते हैं और फिर जाकर के हमारे सेलुलर लेवल पे ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल्स बनते हैं। वो जब हम नेगेटिव थॉट्स में रखते हैं तो वो इतने ज़्यादा पैदा होते हैं कि उनको उनके सेल की माइटोकॉन्ड्रिया मेटाबोलाइज नहीं कर सकती है, उसी शरीर के अंदर उसी में पड़े रहते हैं तो वही वहाँ पर बीमारी पैदा करते हैं। वही जब ऐसी सेल्स में चले जाते हैं जो शरीर तो वैसे पूरा माइटोसिस से डिवाइड हो रहा है, लेकिन उन जगहों पर जहाँ पर माइटोसिस बड़ी फास्ट हो रही है और वहाँ पर यदि वो जा कर के ये ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल होते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन फास्ट हो जाता है। और जब इस स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस हार्मोन पैदा होता है जो कॉर्टिसोल है, एड्रेनलिन है, नॉरएड्रेनलिन, जब ये पैदा होता है तो हमारा ब्लड शुगर बढ़ जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। जब ब्लड शुगर बढ़ जाता है तो वो ब्लड शुगर की वजह से फिर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से फिर आर्टरियल नैरोइंग हो जाती है। जब आर्टरियल नैरोइंग हो जाती है तो वहाँ पर जहाँ माइटोसिस फास्ट हो रही है तो वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई घट जाती है। जब ऑक्सीजन सप्लाई घट जाती है तो वो एकदम प्रोलिफरेट करके बहुत तेज़ी से वो कैंसर सेल बनना शुरू हो जाता है और फिर वो एकदम ट्यूमर का रूप ले लेता है। इस पर भी 2019 में नोबेल अवार्ड मिला है इसी बात पर कि कैंसर क्यों बन रहा है। तो उस कैंसर बनने का कारण अल्टीमेटली हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं। जो हम नेगेटिव थॉट्स पैदा करते हैं वही कैंसर बनाते हैं। तो इन नेगेटिव थॉट्स के लिए बाकी बीमारी भी उसी नेगेटिव थॉट से हो रही, उसी से एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही, उसी से डायबिटीज़ हो रही, उसी से हाइपरटेंशन हो रहा है, उसी से हार्ट अटैक, मतलब सारी बीमारियाँ जितनी हैं सब नेगेटिव थॉट से हो रही हैं। और उन नेगेटिव थॉट्स क्यों हो रहे हैं? वो हमारे इस आसक्ति के कारण हो रहे हैं। सब कुछ मुझे चाहिए, सब कुछ बस मेरा 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 मेरा, और मेरे में ही सब डूब जाता है, सब खत्म हो जाता है। मिलता किसी को नहीं है, आज तक किसी को नहीं मिला। जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है, नाम किसी का नहीं लेना चाहिए, वो भी मेरा मेरा करते करते मर गए, चले गए। टॉप मोस्ट पावरफुल पर्सन, वो भी मेरा मेरा करते करते चले गए। तो काहे के लिए मेरा? अगर इसको मेरे की जगह तेरा कर दें, तेरा तुझको अर्पण, बस, तो बस सारा समीकरण ही बदल जाए। और ये हमारे आध्यात्मिक साइंस में बार बार कहा जाता है, जितने हमारे गुरु और रहे हैं, ऋषि मुनि हैं, सब नहीं कहते तेरा तुझको अर्पण। मेरा है क्या? मेरा है ही नहीं कुछ। लेकिन हमने मेरा मेरा कर लिया है। और उस मेरे मेरे के चक्कर में दुख से भर गए हैं, दर्द से भर गए हैं। अच्छा, ईश्वर की जो व्यवस्था है, अगर उसको हम कभी कभी ऑब्जर्व करते हैं कि कितनी सटीक व्यवस्था है। हमारे पूरे शरीर की संरचना, हमारे शरीर की उत्पत्ति से लेकर, अगर गर्भाशय से लेकर अगर हम देखें कि बच्चे के जन्म की व्यवस्था, जैसे ही जन्म हुआ बच्चे के लिए शरीर में, माता के शरीर में दूध की तुरंत व्यवस्था, फिर उसके बाद आगे आगे क्रमानुसार जैसे जैसे हम बढ़े, पूरी सृष्टि में एक अजीब टाइप का संतुलन है। अगर हम उस पर नज़र डालें तो एक इतना विस्मयकारी संतुलन है वो कि बड़ा कमाल लगता है कि इतने व्यवस्थित, सुव्यवस्थित तरीके से सारी की सारी चीज़ें स्पंदित हो रही हैं, चल रही हैं। तो इसकी हर व्यवस्था को स्वागत करने योग्य है और उसमें मृत्यु भी आती है। एक्चुअली ये पूरी की पूरी प्रकृति एक कंप्यूटराइज सिस्टम है ये, और ये इसी वजह से लोग ज़्यादा परेशान हैं कि इस व्यवस्था को समझ नहीं पा रहे हैं, और समझाने वाला कोई बचा नहीं है। जो समझाने वाली जिनकी जिम्मेदारी थी वो लोग अपने पद से भटक गए हैं, उन्होंने समझना बंद कर दिया है। तो अब कोई समझाने वाला है नहीं। इसलिए मैं अकेले शरीर नहीं हूँ, बात समझने की कोशिश करिए एक बार, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये अकेला शरीर नहीं हूँ, मैं इस ब्रह्मांड का एक उसी से कनेक्टेड एक प्राणी हूँ। ब्रह्मांड का अंश हूँ मैं, उसी ब्रह्मांड का अंश हूँ, और उसी संपूर्ण चेतना की एक छोटी सी चेतना मेरे अंदर भी व्यवस्थित है। इस संबंध को, इस ब्रह्मांड से अपने संबंध को हम बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हैं, हमें बिल्कुल पता ही नहीं है, और हम अपने आप को स्वयंभू बन बैठे हैं। बस जो है मैं हूँ, और जो जितना बड़ा बनता जाता है, एक छोटी दुकानदार से लेकर राष्ट्र का सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज, वो सब अपने आप को उसी स्केल पे फिट करता रहता है कि मैं सबसे बड़ा आदमी हूँ, मैं सबसे बड़ा आदमी, है कोई नहीं। और इस भ्रम की वजह से वो धन और संपत्ति और सुख साधन तो इकट्ठा कर सकता है, लेकिन दुख भी साथ में इकट्ठा करता है, कष्ट इकट्ठा करता है, भय इकट्ठा करता है, पूरा जीवन दुख में रहता है।
मतलब ये छोटी सी बात समझने वाली है, और इस बात को हम समझने को तैयार नहीं है कि हम दुख स्वयं इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे कुछ पैदा करें। अगर इसी सबको काम ऐसे ही करें, सब कुछ बस समर्पित करते चलें उसको, उसके लोगों को, जो उसके लोग हैं उन सबको समर्पित करते चलें, तो हम खुद भी खुश होंगे, सुखी होंगे, शांति से रहेंगे, और दूसरों को भी सुख शांति आनंद का परिचय देंगे। लेकिन चूंकि इतना ज़्यादा लोभी प्रवृत्ति हमारी हो गई है, इतना ज़्यादा लोभी हो गई कि सब कुछ चाहिए, बस अपने लिए चाहिए, किसी दूसरे को चाहिए नहीं मुझे, बस उसी जो अपने लिए खाली चाहिए, वही सबसे बड़ा दुख का कारक है। परम पिता पैसा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये चर्चा एक ऐसी चर्चा है कि इस पर तो आपके साथ में मेरे ख्याल से मैं अगर बैठूं तो घंटों हम लोग बात कर सकते हैं, इसके विभिन्न आयामों के ऊपर बात कर सकते हैं, और डेफिनेटली हम आने वाले कुछ सेशंस इसके ऊपर ज़रूर करेंगे। और जैसे आज आपने क्षितिजल पावक गगन समीर को हर एक सेल्स में बताया है कि हर एक सेल में ये पांचों तत्व हैं, और इसी तरीके से हमारी पूरी जो शरीर है वो पांचों तत्वों से बनी हुई है, और आखिरी में अग्नि के हवाले हो जाती है, और उसके बाद में उसके अंदर भी अग्नि है, उसके अंदर भी अग्नि है। वो अग्नि ही तो जीवंतता उसको प्रदान करती है। हाँ, एनर्जी तो उसी अग्नि से आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो कैलोरीज बनती हैं वो अग्नि है। ट्रू सर, बिल्कुल सही कहा सर आपने। इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हम बिल्कुल और बेहतर तरीके से समझेंगे आगे आने वाले पॉडकास्ट में। आपका बहुत बहुत थैंक यू कहेंगे कि ये माइन्यूट से जो सूक्ष्म आप जो नज़रिए हम लोग को देते हैं हर चीज़ के, वो बहुत ही रेयर कहीं अनुभव में आते हैं, और चूंकि आपका अनुभव है ये, आपका एक लंबा। एक्चुअली मैं इसमें ये कहूँगा कि ये मेरे नहीं है, ये कृपा है उसकी कि वो भाव और विचार मेरे अंदर दे रहा है लगातार, और सीधे दे रहा है, और मैं उसके लिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उसने बहुत कुछ देने के साथ जो अपना सबसे महत्वपूर्ण खजाना था वो भी उसने मुझे दिया है, और उस खजाने की प्राप्ति के बाद उस खजाने को बढ़ाने का काम नित्य प्रैक्टिस में कर रहे हैं, क्योंकि वो खजाना है अपना स्वयं का ज्ञान। ये सबसे महत्वपूर्ण खजाना है जो हमारे साथ है, हमारे साथ ही रहेगा, और ये कभी नहीं कम होगा, ये बढ़ता ही जाएगा। तो इसलिए उसको बढ़ाने की प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, इसलिए इसमें जो भी मैं कुछ बोलता हूँ, कहता हूँ, वो सब का सब मैं उसके शब्दों को कोशिश करता हूँ कि जैसा वो चाहता है उसके सरल तरीके से, साधारण भाषा में, लोगों को ज़्यादा कठिनाई वाली भाषा में समझ नहीं आएगा कि वो भटके हुए लोग हैं, तो इसलिए मैं उसको साधारण भाषा में समेटने का, बताने का काम करता हूँ, और मैं समझता हूँ इससे लोगों को लाभ जरूर मिलेगा। और मैं ये चाहूँगा कि इसको उन सभी लोगों के पास ये भेजने का प्रयास करें, भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दुख से दूर हों। और यदि कोई भी चाहे कि उसकी कोई व्यक्तिगत समस्या हो और व्यक्तिगत तरीके से जानना चाहे, तो उसका स्वागत है। वो व्हाट्सएप नंबर पे मेंशन कर सकता है, मैसेज कर सकता है, और अपने कमेंट्स यहाँ भी लिख सकता है, और उसका हम लोग रिप्लाई करते हैं। जितना भी समय मिलता है करते हम जरूर हैं, जो भी कोई मेरे पास आता है कहीं से भी, किसी भी तरीके से, क्योंकि मेरा लक्ष्य है। और मैं फिर तुलसीदास जी को याद करते हुए कहता हूँ कि मैं ये काम स्वांतः सुखाय कर रहा हूँ, अपने सुख के लिए कर रहा हूँ, मेरा इसमें कोई और लोभ नहीं। मेरा लोभ ये है कि मैं इस ईश्वर के करीब रहूँ। ट्रू सर, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सर ने अभी बोला, हम भी अपने सभी दर्शकों से अपील करेंगे कि हमारा जो एक प्रयास है उसमें आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग आपके सब्सक्रिप्शन के रूप में चाहिए, लाइक के रूप में चाहिए। हमारी चीज़ों को देखिए और उनको अगर हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आमोद फाउंडेशन यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, तीनों ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। तो सर, आज हम अपनी इस बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार।